गाइस मैंने तो मरीना व्लॉग का इंट्रो ही नहीं किया, तो मैं सबसे पहले वो कर लूँ, फिर अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल, वेलकम टू हमारा विद लाइव यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो कर ले सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक कमेंट शेयर, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस आज का हमारा खूबसूरत सा दिन स्टार्ट हो गया है। आप सबके साथ जहाँ भी रहे खुश रहें, इसी दुआ के साथ करते हैं अपना आज का व्लॉग स्टार्ट। सो गाइस रात हो रहा था, मैं इतनी ऊंची नहीं बोल सकती हूँ, लोग कहेंगे अति रात में व्लॉग शुरू करना, याद आया पागल औरत नू गलियां तंग ने ना, छोटियां छोटियां गलियां ने, तो फिर सारे तंग आई जंदे ने मेरे कोलों। तुहानू पता जो मैं सलाम करनी है तो पूरा महल्ला चुप कर जाता। कसम से ऐसे होता है ना मरीना, जब मैं बोलती हूँ ना व्लॉग में, तो जो लोग बोल भी रहे होते हैं ना वो भी बेचारे चुप कर जाते हैं। तो मैंने सुनने होंदे ने हाँ चुप चुप करके तो फिर तोती कितनी तेज अट्टा अट्टा फिर बोलदी उसके पई बाद अट्टा जो अट्टा है ना, बोलदी पई तोती। फिर जो उसके बाद है ना लोग शुरू हो जाते हैं अपना बोलना, तो मैंने वह कही नहीं तू तो चुप ही करा देने सारे। ते मैं क्या मैं की किता है एनु ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗਾਇਸ मैं बहुत ऊंची बोलती हूँ व्लॉग बनाते हुए, बहुत ऊंची, मुझे आदत पड़ गई हुई है। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਖੁਮਾਰੀ ਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ इर्द गिर्द ਦਾ ਮਾਹੌਲ सब भूल जाता मुझे है। ऐसा लगता है कि मुझे लोग देख रहे हैं, मैं उनके साथ बात मुझे ये नहीं पता कि कैमरे में भी हो रही है सिर्फ। मुझे यही पता है कि मतलब मुझे लोग देख रहे हैं और मैं उनके साथ मुहातिब हूँ बस। हाँ ऐसे होता है, ऐसी फीलिंग होती है। ऐसी होती है ना। हाँ ऐसी फीलिंग होती है। अगर ऐसी फीलिंग रखेंगे तो हम व्लॉग बना सकेंगे, नहीं तो नहीं बना नहीं तो सकते। नहीं बना सकते व्लॉग। ऐसी फीलिंग रखनी पड़ती है। बाकी चले गाइस चलते हैं व्लॉग की तरफ। बैठ गए। हाँ साढ़ा तो टाइम खराब होया है, की टाइम है 2 बजते पे जबकि 4 बजन वाले। ऐसे फौरन सही होना चाहिए। अच्छा गाइस मैं तुम लोग को बता रही थी कि हम लोग कि मैनू कुछ समझ क्यों नहीं आंदा पिया, तभी मैं कहूँ मेरा दिमाग क्यों नहीं काम करता पिया। घड़ी खराब होवे ना जदों ते मेरा दिमाग नहीं काम करदा। मैनू ना एक फोबिया है घड़ी दे नाल। चुप करनी। अच्छा गाइस मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि हम लोग रात के 3 बजे क्यों उठे हैं। हम लोग डर के उठे हुए हम लोग डर गए, हम लोगों को ड्रोनी ख्वाब भाई, दोनों को सेम 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 ख्वाब थी गाइस, कोई भी डिफरेंट नहीं था जरा सा भी। तो हम लोग उठ के बैठ गए और मुझे खो पड़ रही है, और मैंने इसको कहा मुझे मुझे खो पड़ रही है। कहती चल तेन बाहर लैके जावा, उतने तलख लै जा। मैंने कहा नहीं तुम मुझे ये बताओ कुछ पढ़ा हुआ है। मैंने कहा बोटी पड़ी तो कहती गोभी दे विच बोटी कढ़ के खा गई जे। मैं नाश्ते दे कुलचे लाने सी ओदे नाल। एक होर पई है, सो तेरे हिस्से दी सोचना मैं अभी खा लवां, भुख लगी है ना। खा ले अगर भूख लगी है तो फिर खा ले, ना खा। चुप करे मेरी बात सुने गाइस, आप सब लोग मेरी बात सुना पहले करें। बोटी खा ले फिर गल सुना ले, तेन खो पैंदी पई है। पहले मेरी बात सुना करें, नहीं मुझे डकार आया मैं बैठ अच्छा मैं अच्छा मैं तुम लोग को बता रही थी कि हम लोग को ना ड्रोनी ख्वाब भाई, हम लोग उठ के बैठ गई। हाय गाइस तुसी सोच भी नहीं सकते साडे नाल की होया। हमें झूंटे मिले हैं, झूंटे यू नो। कुश्ती हुई है साडे नाल, मेरे नाल भाई कुश्ती हुई है ते मैं ना माड़ा नु दुश्मन कोलों बचा रही तुम है। ना करो इसी बातें, तुम मत बताओ, बस छोटा सा उनको हिंट दो कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, इस घर के बुजुर्ग ने हमें डराया है, ठीक है। और जो है ना मैं उठ के बत्तियां भी बाल नहीं पियां, लेकिन सुच भी भाड़े हो गए ने। मैं सोच दवाई जा रही है तो बत्तियां नहीं बलदियां पियां, सड़ गई सारियां बत्तियां घर दियां, बलदियां ही नहीं पियां। अब मेरा इतना दिल करा ना कि मैं चाय पीऊँ चाय पीऊँ। एक तरफ मैं मरीना को कह रही हूँ सौ जन्ने हैं, फिर एक तरफ मेरा दिल कर रहा है मैं चाय पीऊँ, मज़ेदार चाय, इतनी अच्छी कुछ चाय कि मैं तुम लोग को क्या ही की है ओ वेख नजर आंदा भी किथे की है की है दस मजाक बदतमीज। अच्छा गाइस जिस खास इंसान को हम लोगों ने लेने जाना था, जिस खास पीपल्स को हमने लेने जाना था ना, हम लोग नहीं जा सके। तो मतलब रात के 3 बज रहे थे तो हमें डर लग रहा था, हम लोग इसलिए भी नहीं गए। एक तो हमें ख्वाब ने उठाया ही उठाया,
दूसरा हम लोग वैसे भी नहीं गए। बड़ी भैड़ी आओ सी। तेनू और कोई लफ्ज नहीं है तेरे कोल? कोई लफ्ज नहीं तेरे कोल? जा मेरे लिए चाह बना उठ के। मेरा दिल करदा मैं गाइस ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ नुकड़े लग के बैठी रहंदी है नुकड़े लग के। जो बेड विछया ना तू ते नुकड़े ही लग गई ਮੈਂ है। ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੀ ਮਾੜਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੁੱਖ ਇੰਜ ਨੂੰ ਕਰ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਇੰਜ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਉਤਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕਣਾ। ਪਈ ਤੇ ਸਾਹ ਪੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਦੇਗਾ ਮੇਰੀਆਂ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਉਧਰ ਲੱਤਾਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ ਫੇਰ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੀ ਜਾਈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਬਸ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਇੰਜ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਉੱਠਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਯੱਬ ਪਾਇਆ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਫੀਸ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਹਿਣ ਨਾਲ। ਕੀ ਪਿਸ ਗਿਆ? ਗੱਦਾ ਫੀਸ ਗਿਆ। ਗਾਇਸ ਜਰਾ ਅੜਹਾਨ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਰਾਤ ਕੇ 4 ਵਜੇ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੋ ਪੈਂਦੀ ਪਈ। ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਇੰਝ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਵਾਂ, ਚੁੱਕ ਕੇ। ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਗਾइस, ਯੂ ਨੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ KFC ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਐਸਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਈਡੀਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਪਾਂਡਾ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਗਾइस ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਪਾਂਡਾ करने हैं तो सानू इन्ने गंदे गंदे जो शवारमे विच किड़क पई होंदी है। फड़ा एक बार हमारे साथ क्या हुआ, हम लोगों ने KFC फ़ोन किया, उन्होंने कहा सॉरी हम नहीं कर सकते, आप ना फूड पांडा देख ले। मैं फूड पांडा देख लिया गाइस, मैंने शवारमे मंगाए हुए थे और साथ में पता नहीं कोई वो था पराठा रोल। तो गाइस उसमें से शवारमा निकला तो उसमें से इतनी किड़क निकली, इतने वट्टे निकले और जो पराठा रोल था वो भुसा हुआ था, और उसकी पराठे की जो पराठा था ना वो इतना ज़्यादा ऐसे खिंच खड़ के उतर रहा था। तो मैंने भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई आप ये क्या 2 नंबरी लगा के गए हैं? तो कहता नहीं आपने यही ऑर्डर किया हुआ था। तो जब मैंने देखा तो मैंने कहा चलो मैंने किया भी था तो ये इस तरह तो नहीं ना निकलना चाहिए था सामान उसमें से। ठीक है मैंने कर लिया, लेकिन ये क्या बात हुई, इसमें से किड़क निकल रही है, कच्चा वो गंदा निकल रहा है पराठा सा। फिर उसके बाद गाइस मैंने एक बार वहाँ से कोल्ड कॉफ़ी मंगा ली। हम लोगों ने ना वहाँ से कोल्ड कॉफ़ी पी थी। कहाँ से पी थी? बरकत मार्केट से। हम लोगों ने ना एक बार बरकत मार्केट से लिबर्टी मार्केट है, लिबर्टी मार्केट से गाइस हम लोगों ने कोल्ड कॉफ़ी पी ली। और इतनी यम थी, इतनी यम थी, इतनी यम थी, मैं तुम लोगों को क्या बताऊँ। वो 700 की थी। अब मैं फूड पांडा पे घर आके ना, मुझे वो एरिया ना याद नहीं आ रहा था उस टाइम, मुझे बाद में याद है। हम लोग अपनी एक दोस्त के साथ गए थे, तो मैंने उसको कॉल करके पूछा कि मुझे लोकेशन बता दो। उसने मुझे लोकेशन तो बता दी, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, हम रीना मुझे लेके नहीं जा रही थी लेके, इतना मुझे तंग करी थी ना, कह रही थी तू कोल्ड कॉफ़ी पीन जाना सिर्फ होते। तो मैंने क्या किया गाइस, मैंने फूड पांडा खोला, मैं कोल्ड कॉफ़ी अब उस पर सर्च की, वो इतनी सारी कोल्ड कॉफ़ी की पिक्चर बनी हुई थी, बड़ी प्यारी प्यारी सी, बड़ी मज़े मज़े वाली, वही वाली। तो मैंने वहाँ से ऑर्डर कर दी। वो 800 रुपये का 1 गिलास, 2 गिलास मैंने मंगवाए वहाँ से, इसके लिए एक अपने लिए। तो गाइस वो ऐसे लग रहा था जैसे दूध में पानी पानी ਕੌਫੀ डाला। ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਝੱਗ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਕੌਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। चीनी पाई हो कॉफ़ी के पानी पाया हुए थे जिसमें ना झग बनाई, और वो इतना गंदा उसका टेस्ट था ना। उस दिन के बाद से लेके आज तक हम लोगों ने कोल्ड कॉफ़ी नहीं पी। और मुझे इतनी पसंद है ना कोल्ड कॉफ़ी, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। लेकिन मेरी बहन ने मेरी आज तक ये ख्वाहिश पूरी नहीं की। बाकी तमाम ख्वाहिशें उसने मेरी पूरी कर दी हैं, लेकिन उसने मेरी अभी तक कोल्ड कॉफ़ी वाली ख्वाहिश दोबारा पूरी नहीं की, ना वो करना चाहती है। वो मुझसे आक गई है गाइस, वो कहती है मैंने नहीं तुम्हारे साथ रहना, तुम चली जाओ। मैं कहती हूँ मैं कहाँ जाऊँ। तुम्हें पता है अभी वो मोटर जो पड़ी हुई है उसके ऊपर भी खर्चा आना है। बिल तुम्हें पता है कितना आया हुआ नहीं है? बिल ना भूल जमी, 7000 बिल, बिजली का बिल इधर 8000 सॉरी। गाइस ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 100 ਰੁਪਿਆ ਘੱਟ 8000। ਇਹ ਹੀਟਰ 2 ਮਨੂਸ ਚਲਾਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਆਇਆ। ਨਾ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇੰਨੀ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਐਡੀ। ਲਾਈਟ ਸਾਡੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਹੀਟਰ ਚਲਾਏ ਨੇ ਬਸ 2 ਤੇ ਸਾਨੂੰ 8000 ਰੁਪਿਆ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਐਡੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਮੋਟਰ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੇਖ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਆਪਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ। ये थी सुबह साढ़े को पानी का गाइस, हमारे पास पानी का कतरा भी नहीं है। हम लोगों ने सुबह इसको फ़ौरन उठ के ये काम करवाना है। और मैं इतनी मुश्किल से अपनी रूटीन ठीक कर रही थी कि मैं रात को सोऊं, दिन को जागूं। और ये दिन को उठ के मैंने मोटर ठीक करवानी है, डॉक्टर पे जाना है।
और फिर मैंने सोचा था चलो हम मेरे जहन में ना एक व्लॉग आया था, बड़ा अच्छा चैलेंज, आपको भी देखने का मज़ा आना था। अब वो दिन के टाइम होना है, दिन के टाइम हम लोग सो जाते हैं, इसलिए मैंने आज क्या किया, मैं दिन के टाइम ना उठ के बैठ गई 1 घंटा सो के, ताकि मैं जाग सकूँ। मुझे चौकस में चाय पी, मैं इतनी जद्दोजहद करके मैं कामयाब हो गई अपनी रूटीन ठीक करने में, और मैं सो गई 11-12 बजे या 12-1 बजे हम सो गए। ਹਾਏ ਅੱਲਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਤਾਇਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਤਾਇਆ ਨਾ, ਅੱਖ ਸਾਡੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਖੋ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, 4 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, 3 ਮਿੰਟ ਘੱਟ 4 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਲਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਜਾਗ ਕੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵਲੌਗ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਾਗੇਂਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਗਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਜਾਗਾਂਗੀ ਤੂੰ ਜਾਗੇਂਗੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਦਾਲ ਗਲਣੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੀਆਂ, ਲੜਾਂਗੀਆਂ, ਗੁੱਤਮ ਗੁੱਤਾ ਨਾ ਗੁੱਤਮ ਗੁੱਤਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਜ਼ੇਨ ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਗੁੱਤਮ ਗੁੱਤਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਡੀ ਤੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਚ ਗੁੱਤਮ ਗੁੱਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁੱਤਮ ਗੁੱਤਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਲੋਤਾ ਹਸਬੈਂਡ ਡਾੜ ਗਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੜੀਨਾ ਮੜੀਨਾ ਮੜੀਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆਏਗੀ? ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਖੋ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਖੋ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ, ਹੁਣ ਨਾ ਵੱਜਦਾ 4 ਤੇ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਹੈ, ਹਾਂ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਲੰਘ ਲੈਂਦੇ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦਿਨ ਚੜਦਾ। ਵੱਜ ਨਾ ਜਾਵੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਆ ਪਿੱਛੇ ਪਰਾਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਨਾ ਕੜਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਪਰਾਂਠਾ ਖਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ ਸੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਪਾਵੇ ਵਿਛੋੜਾ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਛੋਲੇ ਕੁਲਚੇ ਪਾਵੇ ਛੋੜਾ ਤੇ ਬੱਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਛੋਲੇ ਕੁਲਚੇ ਪਾਵੇ ਛੋੜਾ, ਕੀਮੇ ਵਾਲਾ ਪਰਾਠਾ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ। ਅਸਤਗਫੁਰੁੱਲਾਹ, ਸੋ ਕੋਈ ਸਾਲਨ ਹੈਗਾ ਸੋ ਚ ਪਰਾਂਠਾ ਪਾਤਾ, ਆਹੋ ਪਰਾਂਠੇ ਚ ਭਰਤਾ ਸੋਰੀ ਉਤੋਂ ਗੰਦੇ ਪਠਾਣਾ ਦਾ। ਗੰਦੇ ਪਠਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ। ਜਾ ਨੀ दिल ना खराब कर पागल औरत। गाइस आप लोग कह रहे हैं वाइबर नहीं होता, वाइब्स होता है। अच्छा ਅਸੀਂ ਸੋਨੀਆ ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉੱਠੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸੋਨੀਆ, ਕਮੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਈਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੰਝ ਕਰ ਲਓ ਇੰਝ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਪਾਗਲਾਂ ਆਂਗਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਮਦਦ ਕਰਾਓ ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਖੋ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਲੈ ਆਵੇ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੰਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਵਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ चाह पिया देवे थे घर आके। सो गाइस तुम लोगों को पता है ऊपर से हम लोगों ने एक शूट पे जाना है तो उसके लिए हमारी रूटीन नहीं सही हो रही। मामा सी शूट पे जाए करिए, वो हम लोग कैसर बलोच के शूट पे भी ऐसे ऐसे कर रहे थे ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਬਾਜੀ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ, ਬਾਜੀ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ। ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5-6 ਦਿਨ ਦੇ ਜਗਰਾਤੇ ਹੈਗੇ ਸਾਂ, ਮੜੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਮਾੜਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੋਏਗਾ ਨੀਂਦਰ ਤੇ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਪਰ ਸੇ ਗਾਇਸ ਹਮ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਠੀਕ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਖਸਮ ਕੁੱਤਾ ਹੈਗਾ। गाइस मैं लिहाज कर रही हूँ, मुझे पता है मुझे उससे बहुत डांट पड़ेगी, लेकिन इसको शर्म आनी चाहिए। बहन का घर खराब करती है, बहन खराब घर। तेरा बड़ा के खसम हैगा जरा। अल्हम्दुलिल्लाह। किथे गई था मैं नहीं नजर आ रहा। ए बैठा या वे इधर इधर किथे 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 ए बैठा ही किथे नहीं है इधर ही मेरे मोढे कोल, मेरे मोढे दे कोल, पक्के दे उत्ते मोढे
नजर नहीं आता पिया वो मेरे दिल, वो मेरे यहाँ रहता है, यहाँ यहाँ रहती है वो, यहाँ रहती है वो, यहाँ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੜੇਲਾਂ ਵਾਂਗਰ ਜਾਗਦੀਆਂ ਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਚੜੇਲਾਂ ਪਈਆਂ ਵਾਂ बिल्लियां ने भी किया ऐसी भी अपना दम भाई। ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਚੜੇਲਾਂ ਪਈਆਂ ਵਾਂ ਚੜੇਲਾਂ ਬਾਜੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾਇਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਜੀ ਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ नहीं ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈਏ गाइस कोई हमारा इंटरव्यू ले, उस पर बड़े व्यू आएंगे, लेकिन वो पेड होगा, वो कोलैब नहीं होगी। वो तुम लोगों को पता है, वो जो भी लेगा ना पहला बंदा, आए हाय 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 हाय, ਅਸੀਂ ਐਸੇ बहुत ऊपर जाएगा। ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਲੌਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਸੀਆਂ हाँ, no बतानी भी नहीं है, वो वहीं जाएंगे और वो बस वो पेड होगा। अब मुझे कल ना एक बाजी का मैसेज आया हुआ था, तो वो कह रही थी हमने इंटरव्यू करना है, तो मरीना मतलब उनके टिकटॉक पे फॉलोअर्स भी थे, लेकिन ना मतलब मुझे उस तरह की वाइब नहीं आई। मतलब मैंने उनको कहा ही नहीं कि ये पेड होगा, उन्होंने बस इतना कहा कि हमारी टीम आपका ना इंटरव्यू करना चाहती है, और मैंने उसको कहा ही नहीं, आगे से जवाब ही नहीं कोई दिया कि बाजी पेड कर ਮੇਰੀ लो। ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਗਾਇਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ और तुम लोग को पता है वो जिसने हमें कुर्तुल लैन ने हमारा लिया था थोड़ा सा, उसका क्लिप कितना टिकटॉक पर वायरल गया, और लोगों ने हमें इतने उसके वो भेजे हैं ना लिंक्स वगैरह, और हम लोगों ने उसको देखा है, वो काफी ज्यादा ना मतलब वीडियो वो गई है ऊपर। हाँ। इंटरव्यू की इतनी सी वो था, वो उतना ही था इंटरव्यू बस। और पता है वहां पे की मैसेज आंदे वे ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਟ में क्या मैसेज आ रहे थे ਇਹਨਾਂ ਦਾ फुल इंटरव्यू किथे है, फुल किथे इंटरव्यू कहाँ है? ਇੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ तुम लोगों को एक और बात बताऊं, मुझे ना कोई पूछ रहा था, कोई बहुत ज्यादा कमेंट कर रहा है, यूट्यूब पे भी कर रहा है, टिकटॉक पे भी कर रहा है, तो मैंने सोचा था मैं उसको ऐसे जवाब दे दूंगी अपने व्लॉग में। वो पूछ रही है कि हमारा आप भी कौन सी मेडिसिन यूज कर रही हैं, प्लीज मुझे बता दें, मेरा भी थोड़ा सा भला हो जाए कौन सी किस चीज की डाइटिंग में। ये तो कोई मैं आपको बताती हूँ ना गाइस, हाँ मैं लेके आई थी एक मेडिसिन, लेकिन मैं आपको सही बताऊँ उससे मेरा वेट जो है ना वो मजीद गेन हो गया था, वो मतलब उसने कोई असर नहीं दिखाया था, तो जाया कितनी वो जाया पड़ी हुई है वहाँ 2000 पे। रुपए दी ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਤਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੰਗ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੰਗ ਹੈ मैं उन्होंने जवाब दे लवा, फिर तो मैंने डांट ली। ਤੂੰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਆਈ तू नहीं पाता मैं तुम लोग को बताती हूँ कि वो मेडिसिन खाने से मेरा वेट मजीद गेन हो गया था। हाँ, माना कि वो हर्बल है, लेकिन उससे कोई मतलब साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आई थिंक मुझे फील हुआ कि मेरा वेट ज़्यादा हुआ है। फिर उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया। अब मैंने क्या किया है कि मतलब ये जो जनवरी ये पूरा जो गुजरा ना, जनवरी जब न्यू ईयर से स्टार्ट हुआ मंथ, तब से लेके अब तक हम लोगों ने हर चीज़ खाई है, लेकिन हर चीज़ मतलब फास्ट फूड भी खाया है, हम लोगों ने मीठा भी खाया, हम लोगों ने मतलब हर चीज़ खाना खाया है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया उसमें, हम लोगों ने कोई डाइटिंग नहीं की, कुछ नहीं किया। हम लोगों ने सिर्फ इतना किया कि हम लोग मतलब 12-13 के गैप से ना, 12-13 के गैप से हम लोग खाना वगैरह खाते थे, 12-13 घंटे दे गैप से। हाँ, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक टाइम खाना खाते थे बस, और एक टाइम। तड़पते रहने था बाकी उसके बाद हमारा तड़फना वो हमारी है, हम लोगों को नींद नहीं आ रही, हम लोगों को भूख लगी हुई है, हमें हमारे पेट में से आवाजें आ रही हैं, आने दो जाने दो, चाय पी लो बस तो सो जाओ, पानी पी लो, चाय पियो बस सो जाओ। और कुछ, और अगर ज्यादा ही, ये मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग ऐसे ही करना शुरू कर दे, अगर आप लोग को कोई मसला है, कोई बीमारी है, कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, तो आप लोग मेडिसिन ऐसे कभी भी मत खाइएगा, कुछ खा लीजिएगा आप लोग कुछ खाने मेडिसिन खाने से पहले। क्योंकि अक्सर मेरे सर में दर्द होती थी, तो मैं बीच में एग बॉयल ले लेती थी, फिर उसके बाद चाय ऊपर से ले लेती थी, और साथ में अपनी जो मैंने दवाई सर दर्द की खानी थी वो। और जो ज़्यादातर जब हमारे वक्त होता था ना, वो हम लोग एक दूसरे, वो अपने आप को दबा लेते थे हम लोग के, नहीं यार इग्नोर। वो बहुत बुरा वक्त था, ये जो जनवरी का महीना गुजरा है ना। डाइटिंग के हवाले से अगर मैं बात करूँ, डाइटिंग नहीं थी, बस ये था कि भूख कंट्रोल। अब हमारे भूख एंटर में है, अगर हम लोगों को खूब पड़ भी रही है ना, तो हम लोग ये नहीं कि बेसब्रे हो जाए कि हमारे आगे बस खाना आ जाए, ये नहीं है। हम लोग तकरीबन 8-9 बजे तक भी बैठ सकते हैं, मुझे ऐसे लगता है। बंदा चाह पी लेवे ना तो 3.5-4 घंटे लंघ जाएंगे, चाय भूख मारती है। और आज भी हमने क्या किया, आज हम लोगों ने कोई नाश्ता कुछ भी नहीं किया, हम लोगों ने रात को 11 बजे रोटी खाई है। हम लोगों ने रात को जो है वो बस ये सालन बनाया था इसने, उसके साथ रोटी खाई है, और बस हम लोग सो गई। उसके बाद हम लोग उठी हैं तो हमें
थोड़ी थोड़ी सी खो पड़ रही है, लेकिन हम लोग हाँ हमारे पास है बर्दाश्त ही नहीं, हमने हाँ अवेलेबल ही नहीं रखा हुआ, ना हाँ होगा ना खाएंगे। हाँ होता था हम खा लेते थे। हम लोग बनाते ही उतना है, खाते ही उतना है कि हम लोग बस हाँ पिया इससे होगा तो ज्यादा। खाइयांगे, नहीं पिया होगा तो हाँ नहीं खावांगे इंज करने हैं। हाँ, ਤੇ ऐसे ਚਾਹ करते हैं। पीना गाइस, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ भूख लगी है ना, अब चाय पी ले, उससे भूख 3-4 घंटे के लिए खत्म हो जाती है। मेरे साथ तो ऐसे होता है, अब मुझे खो पड़ रही है, मैं चाय पीऊंगी ना, मेरे 3-2.5 घंटे गुजर जाने हैं। और यही वजह है कि हमारी रूटीन नहीं सही हो पा रही, क्योंकि हम खाना खाते थे पेट भर भर के और हम सो जाते थे। पता ही नहीं रहा हम होते हुए क्या। ऐसे होता था, मतलब बहुत ज्यादा, ओए होए, ऐसे लगता था मेरी तो डेथ हो जाएगी। मेरे जिस्म में इतनी शुगर का लेवल लो हो जाता था ना, जिस्म के अंदर, एक हर किसी के अंदर होता है ना बीपी का हम्म। लेवल, वो इतना। शुगर हर किसी के अंदर और हम होती है। उस सोए रहते थे, हाँ। हम उस दौरान, और हम सोए हुए भी तड़फ रहे होते थे। हम्म। और इस चीज ने हमारा वेट और लूज ये किया। नहीं कि हम लोग सो के उठे हैं तो हम खाने लग गए हैं। हाँ याद है हम लोग कितने 5 6 7 घंटे बाद खाते होते हाँ, थे। चाह पीने था उठ के। तकरीबन मैंने लगता सी 24 24 घंटे ते भुखे रहे हैं, ते विचों ही खादा थोड़ा ही ना। हाँ ਤੇ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ, और यही हांडी रोटी करने लग जाने सा, और एक टाइम खाने था। और गाइस यही वजह है कि शायद हमारा थोड़ा सा वेट कम हुआ है, और हम्म। यही वजह है कि हमारी रूटीन ठीक नहीं हो पा रही, क्योंकि हम ज्यादा खाना खा के सो जाते थे टैमो टैम। ਹਾਂ ਮਨੀਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦਰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੋਈ ਓ। हाँ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਡਾਈਟਿੰਗ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਵਹਾਏਗੀ ਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ हाँ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਆਹੋ, ਉਹ ਤੇ ਰੋਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ, ਕੁਲਚੇ ਛੋਲੇ ਛੋਲੇ ਹੂੰ ਕੁਲਚੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਨੀਂਦਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੂੰ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਖਾ ਕੇ खुमारी चढ़ती है। अक्सर हाँ व्यूवर्स को हाँ। पता होगा, खाने से नींद की खुमारी चढ़ती है। जब हम खाएंगे नहीं तो खुमारी की दर्द थोड़ी आएगी, या थोड़ा लेवल में रह के खाएंगे तो जिसम में नींद का लेवल भी कम हो जाएगा। इस वजह से हमारी रूटीन नहीं ठीक हो पा रही। मेरे जहन में इतने इतने अच्छे एंटरटेनमेंट वाले भी लोग हैं ना, और भी, कि हम्म। जो रैंकिंग को बढ़ाएं। इतने अच्छे अच्छे मेरे व्लॉग मेरे जहन में है, वो हमारी रूटीन की वजह से सही नहीं हो, बन नहीं पा रहे हैं बस। अब तुम लोगों को लगता होगा कि ये तो फास्ट फूड खाती हैं तो कहती हैं हम तो डाइटिंग कर रहे हैं, और तुम लोग ये ना समझो कि वो फास्ट फूड हम लोग नाश्ता करके रोटी खा के खाने के बाद भी खा रहे हैं, नहीं। वो अगर हम लोग एक शवारमा खा रहे हैं तो बस फिर वही हमारा खाना है बस। हाँ उसके बाद हमने ना कुछ खाना है ना उससे पहले हमने कुछ खाना है। हमें पता है हमने आज शवारमा खाना है, उसके बाद हमें पता है हमने कुछ नहीं खाना। मतलब हम लोगों ने खाना ही नहीं, हम लोगों ने इंतजार करना है अपने उस टाइम का, उस टाइम पे हमने खाना है बस। और इतना हमें फर्क नहीं पड़ा हुआ। मैं मानती हूँ हमें इतना फर्क नहीं पड़ा हुआ। आप ये भी कहेंगे जितना बता रही हो उतना फर्क नहीं पड़ा हुआ। हाँ नहीं पड़ा हुआ, हाँ, आहिस्ता क्योंकि आहिस्ता हम, पड़ेगा, हाँ, आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि हम लोगों ने डाइटिंग की ही नहीं। हम लोगों ने सिर्फ अपनी भूख को कंट्रोल किया है। जहां हम 3 टाइम खाते थे वहां हमने एक टाइम पे अपना खाना लेके आए हैं। और हम लोगों ने सलाद बहुत ज्यादा इसमें इस्तेमाल किया है मरीना। हाँ खाने के साथ हमारा सलाद हाँ लाजमी होता था। हाँ, इनको पता है, मैं अपने पत्ते व्लॉग में होते थे। दिखाती थी, पत्ते काट रही हूँ, हाँ। खीरे काट रही हूँ, दिखाती तो थी मैं आप सबको। तो हम्म। एक रोटी फुल्के के साथ हम वो ज्यादा सारा सलाद ले लेते थे। हम्म। अब हम नेक्स्ट सोच रहे हैं एक रोटी भी खत्म करें अपने हाँ, मतलब डाइट में से, और उसमें हम लोग ना चिकन ले आए, मतलब हमने सब्जियां। पता है क्या किया, इस महीने हर चीज ली है। अब मैं नेक्स्ट मंथ जो ये चढ़ गया ना फरवरी का, अब मैं इसमें सोच रही हूँ कि हम लोग जो है अपनी लाइफ से मीठा बंद करें। हाँ मीठा बहुत ज्यादा आपको सुस्त रखता है, आपके दिमाग को बहुत ज्यादा बंद रखता है। अब हम लोग खाना नहीं ना खाते मरीना इतना, हम्म तो जब हम लोग मीठा खाते हैं ना, जैसे कि भाभी ने हमें गाजर का हलवा दिया, हमने खाया। हम्म, उसके अलावा भी मुझे याद है हम लोग एक मीठा खाने गए थे, है ना, खाना हाँ खाने गए थे। उसके बाद जो है ना मेरे सर में इतनी दर्द लग गई और मैं ऐसे सुस्त पड़ गई। हम्म, मतलब वो अगर मैं इतनी अगर खुराक नहीं ना ले रही, तो मीठा भी अब मैं इतना खा रही हूँ ना, तो वो मुझसे खाया नहीं हाँ। जाता। तो मीठा तो वैसे ही सुस्त नहीं करता खादा है, ਜਾਂਦਾ, ਮਿੱਠਾ हाँ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੁਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। हम्म। ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਮਕੀਆਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰ ਮਿਠਾਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੁਸਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। तो अब इस फरवरी के मंथ में मैं जो सोच रही हूँ वो ये है कि हम लोग अपने मीठे पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेंगे। अपनी चाय तक को मैं सोच रही हूँ कि उसको भी हम लोग, उसमें से हम लोग शक्कर डालते हैं। मैंने सुना शक्कर का इतना साइड इफेक्ट मीठे के, चीनी के बराबर नहीं होता। तो शक्कर डालते हैं हम लोग, तो मैं सोच रही हूँ हम लोग वो भी ना डालें। और दूसरी बात मैं सोच रही हूँ कि हम लोग जो है ना, मतलब कोई कावा या कोई ब्लैक कॉफ़ी यूज़ करें। ब्लैक कॉफ़ी मैंने ला कर रखी हुई है। अब मैं सोच रही हूँ जो है ना ब्लैक कॉफ़ी साथ में हम लोग लिया करें।
पहले ना बताओ, फिर हमसे हो नहीं पाता है गाइस, हम लोग नहीं कर पाते, ऐसा ही होता है। कोई चीज बता दो ना, वो फिर हो नहीं पाती। अब हमने जो आपसे कहा है ना, पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं। पता नहीं हाँ हम कर पाएंगे कि नहीं। और हम लोगों ने ये जो किया है ना जनवरी में, आए होए हाय होए हाय हाय, होए होए होए, बड़ी मुश्किल बहुत सी मुश्किल था। रातें थी वो। दिन बड़े मुश्किल से रात दिन सी। दिन ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਨਾ ਰਾਤ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हाँ ਉਹ ਰਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਲੰਘਦੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸੁਣਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀਓ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਵੋ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਤਲਬ फैट पैदा करेगा। तो ऐसे लिए जरा ना मतलब मैं सोचती हूँ कि हम लोगों ने रात को अपने आप को जो खुराक दी हुई थी ना, वो हम लोगों ने बंद कर दी। वो तभी हमें ज्यादा मसला हो रहा था। ਆਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ दिन लंघ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 6-7 ਸਾਡਾ। ਵਜੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ 6-7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ, 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ ਸੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਨਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤੇ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ। मैंने तो अम्मी इन्ना खुआंदी होंदी सी आके, ले खा ले खा ले खा। वो बस माँ उसको नहीं देखा जाता होगा कि मेरे बच्चे भूखे सुते हैं। बस स्ट्रगल एक है। चीज आपके पास पड़ा है, आपके पास खाना है और आप खा नहीं रहे हैं। हाय हाय हाय। ऊपर से मैं तो फूड लवर हूँ ना जितनी कि शायद कोई हो के ना हो। इधर करो, इतनी स्ट्रगल डाइट, सख्त डाइट हमने इसलिए की क्योंकि हम लोग अभी जिम नहीं जा सकते। वालिद साहब आपको पता है हमारे घर पे अकेले होते हैं, उनको कोई चीज चाहिए हो अक्सर तो फिर हम लोगों को वो फोन कर लेते हैं या आवाज मार लेते हैं ऊपर से ही बैठ के। तो इस वजह से हम लोग जिम नहीं जा सके। मैंने अपने व्लॉग में बताया भी था। फिर फहद पहले काम पे नहीं जाता था, तो वो 24 घंटे बाबा के पास होता था, तो वो फिर अब काम पे जाने लग गया। तो हम लोग इसी वजह से भी ना ज़्यादातर आ जान हमारा हुआ है। तो कोशिश मैं कर रही हूँ कि जिम ज्वाइन कर लूँ, नहीं तो फिर डाइट, कल्ली डाइट बहुत सख्त है गाइस, बहुत सख्त है। मतलब कि भूख बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, तुम लोगों को पता है, इसलिए हम लोग भूतनियों की तरह जाग रही हैं। ਅਸੀਂ ਖਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਠੀਆਂ खांदियां चाह पीनियां ते सो जाना सी। और मैं तुम लोग को एक और बड़े मजे की बात बताऊं, एक बड़े मजे की बात। इसमें हमारे साथ क्या हुआ है मरीना, हम लोगों ने जो बिरयानी बनवाई उसमें मसाले तेज थे, वो स्पाइसी थी। वो मैं उसको कह आई थी कि भाई तो स्पाइसी बनाना, और उसने इतनी मतलब अच्छी बनाई हुई थी ना। तो आप यकीन करें, हम इतने से चावल खाते थे ना, उसके बाद आए हाय हाय मैं जो फूड पॉइजन हुआ। गाइस में फूड पॉइजन हो गया। हमारा मैदा उस चीज को हजम ही नहीं कर रहा था, बर्दाश्त नहीं कर रहा था। वो कह रहा था ये क्या है, पहले मुझे कुछ दिया, मुझे कुछ एकदम से ही। तो ऐसे हो गया हमारे साथ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਹੁਣ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਪॉइजन हो जाए। मतलब वो हमारे मैदे को रास ही नहीं आ रही थी, वो मसाले तेज थे, हैवी मसाले सी, तेज मसाले सी। और ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਦੇ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। बाकी हाँ मेडिसिन अगर आप फिर भी लेना चाहती हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने पिछली बार दिखाई नहीं थी, मैंने कहना था अगर आपने फिर भी लेनी है तो आप देख लें, आपकी मर्जी है। आपको मैं यही कहूँगी कि जो आपने खुद करना है वो आप नहीं करना, वो किसी मेडिसिन ने नहीं करना। मेरे तो पैसे ज़ाया हो गए थे। हमारा अकाउंट ना कुछ हो जाए मेडिसिन दिखाने दे नाल है, हाँ ना दस दे उन्होंने की है मेडिकल अदर कार्ड मेरे गाइस। अकाउंट का भी खतरा होता है दवाइयाँ दिखाने से। मेरी बात सुने, आप ना मेडिकल स्टोर पे जाएंगे ना, हरे रंग की डब्बी नहीं आती इतनी सी, हर्बल दवाई, नाम पढ़ लेते हैं। आहो नाम भी देखा की लिखा है, मैं पढ़ा मैंने तो पढ़ना भी नहीं आता। हर्बल मेटाबॉलिक से है ना हड़े, आहो META मेथा डेक्स DETOX, पता नहीं की लिखा है सानू। मेथाडॉक्सेट, मीठा मैठा। मेरी गल सुनो गाइस, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੱਸਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। ਹੜੇ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਦੀ ਡੱਬੀ ਹੈਗੀ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਕੜਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਤੇ METADETOX ਕੀ ਬਣਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਐਡੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਅਨਪੜ੍ਹ YouTube ਬਣਾਈਆਂ ਜੇ,
गाइस मेरा एक दिल में बात है, प्लीज मुझे करने दे, मेरे दिल में नहीं रहनी, मैंने करनी है। मैं पता है क्या सोचती हूँ मरीना, मतलब इन्होंने कितनी बड़ी मर्द होके बेवकूफी लगाई है ना ये कोर्स का लॉन्च करके। हाँ मैं ये सोचती हूँ कि मतलब अगर हम लोग भी तो है, हम लोग कोई कोर्स लेके आए हुए हैं। हाँ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੋ ਆਈ ਸੀ। ਨਮੂਨੀਆਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਗਾਈਜ਼, ਅਸੀਂ ਦੋ ਨਮੂਨੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨ ਚ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗਲੀ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਨਮੂਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਆਈਆਂ ਵਾ। हाँ हम लोग ने तो कोई कोर्स नहीं लिया था। ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਾਗਲ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। आहो ਉਹਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। आहो फिर की होया, चलो गलती इंसाना मेरे मुंह से निकल गई, ओदी जबान टूट गई। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, और उसके भी लोग भी नहीं पांदा ਪਿਆ। ਹਾਏ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਉਹ। ਗਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਤਾ? नाले उन्होंने फ्री अब लॉन्च कर दिया, तो पता है दूसरी बात ये, आप उनको सब्सक्राइब कर लें, और दूसरी बात ये भी कि चलें कोई बात नहीं, आप बच गए हैं ना, अल्लाह ताला ने आपको बचा लिया, आपकी नीयतें साफ थी। अल्लाह ताला ने आपको बचाया एक बंदा भेज के, बंदे भी फरिश्ते के रूप में ही होते हैं। तो अल्लाह ताला ने आपको बताया। बाकी मैनू यह गल पता होती तो मरीना तो मैं भी भावे कहती पैसे दे दो तो सीख लो। नहीं यार, नहीं इसमें कोई भी सीखने वाली बात ਕਿਹੜੀ नहीं। ਸਿੱਖਣ वाली गल है? मेरी आप गल लोगों को सुन। पता है गाइस, यूट्यूब भरा पड़ा है इस चीज से, भरा पड़ा है, तुम लोगों को पता ही नहीं है। हर चीज यूट्यूब के ऊपर है, हर चीज सर्च मारो हर चीज आएगी। क्या तुम लोगों के जहन में है, जहन में जो बात है ना, अगर तुम्हारे जहन में है प्ले स्टोर बनाने का तरीका, तो तुम लोग लिखो यूट्यूब पे प्ले स्टोर बनाने का तरीका, वो आ जाएगा, देख के बना लो। फिर तुम लोग लिखो यूट्यूब बनाने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने का तरीका, वो भी आ जाएगा। फिर तुम लोग लिखो अपने डॉलर कैसे चेक करते हैं, वो भी आ जाएगा। तो क्या सीखना क्या है? बाकी जो की मेहनत होती है जो आपको आगे लेकर आती आपका है। कंटेंट होना चाहिए, आपका वो कंटेंट हो जो कि सबसे अलग हो। मतलब ये अलग अलग कंटेंट चलते हैं, ये नहीं कि आप किसी की भी उठ के कॉपी कर लेंगे तो वो चल जाएगा। नहीं, आपको अपना एक वो बनाना पड़ेगा, अब अपने देखिए, डायलॉग्स निकालने पड़ेंगे। हमारी भला क्या चीज वायरल हुई थी? हमारी हुई थी गुर्बत। गरीबी, हाँ हाँ हमारा होम टूर वायरल हुआ था। हाँ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ क्योंकि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, दिल की बातें नहीं थी, जो हमारे ऊपर वो गुजरी थी ना, वो हाँ, एक हकीकत थी। हकीकत दसी। हमने अपनी हकीकत बताई थी, और वो हमारे अपने अल्फाज थे, वो किसी के अल्फाज नहीं थे, हाँ, ना ही वो कोई मनगिनत कहानी थी, वो हाँ, हमारे अपने अल्फाज थे, हमारे ऊपर बीती हुई कहानी थी, हाँ, जो तब आगे ले आप तक लेके जाने का जरिया बन गई। वो हमारे ऊपर गुजरी हुई हमारी कहानी हाँ, आप तक जाने का वो एक जरिया बन गई। और दूसरी बात मैं आप लोग को ये भी बताऊं कि आज ना हमारे घर ना एक बाजी आई, मैं बता दूं मरीना, क्या हुआ बताओ। बाजी आई तो वो ना कह रही थी मुझे ना प्ले स्टोर बना दे, मतलब यूट्यूब जीमेल नहीं होता जो यूट्यूब का जीमेल जो होता है वो बना दे। अब मैं उनको मैंने इसे कहा है ना बनाओ, मैंने हमारा। उनको ये तो कह दिया ठीक है मैं बना दूंगी, मैं बाद में मुझे ये आया, अमारा तुम कितनी पागल हो, तुम क्यों उसको जीमेल बना कर दे रही हो? वो खुद बनाए, आप अपना जीमेल खुद बनाएं, आप किसी से भी कभी भी अपना जीमेल मत बनवाएं, क्योंकि आप के अकाउंट यही पे तो सबसे बड़ी चीज है, यही जो तो सबसे बड़ी हाइड लाइंस है जिसको हमने हाइड करना है। हाँ, जो किसी को बतानी हाँ, नहीं है। क्यों चैनल्स मतलब है चीज तो छुपा के रखने वाली है, जो कि वो मुझे कह रही थी मुझे बना के दो, और मैं मेरी मुझे किसी के जीमेल से कोई लिंक वास्ता नहीं है, और मुझे क्या लगे हर किसी बंदे की अपनी अपनी मेहनत होती है, लेकिन मैं फिर भी इस चीज में बिल्कुल भी हाथ नहीं धरूंगी कि मैं जीमेल बना के दूं। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको ना किसी का लिंक सेंड कर देती हूँ, आप वैसे बना लें देख देख के जीमेल, क्योंकि यूट्यूब पे तो हर चीज पड़ी हुई है, आप जो देखेंगे आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद मैंने उनको ये भी कहा कि मतलब मैंने क्या कहा था, एक लफ्ज, दुकान से बनवा लें जाके, आप मोबाइल वाले दुकान वाले भी बना देते हैं, आप उधर से बनवा लें, मैं नहीं ये कर सकती हूँ क्योंकि मैं नहीं कर सकती हूँ।
कल को कोई भी मसला हुआ, कोई भी ऊंच नीच होती है उनके चैनल के साथ, उन्होंने कहना तूने बना कर दिया था। हाँ उन्होंने सारी गेम मुझ पे पा देनी है, जबकि मुझे पता भी नहीं होगी कि हुआ क्या है। हाँ क्योंकि मैं तो अपने जीमेल के पासवर्ड याद नहीं रखती, मुझे तो मेरे जहन में नहीं रहता। हाँ मेरे पास इतने काम होते हैं, मैंने अपने मतलब लिख के चीजें ये रखी हुई हैं, मुझे नहीं याद है कि मैंने इस पे क्या लगाया हुआ है। तो मैं ऐसे ही किसी का लगा दूं और मुझसे फिर मुझसे उससे हाँ उससे गलती हो और वो मुझ पे कहे कि ये तुमने किया, और मैं तो नहीं ये चीज का इल्जाम अपने सर ले सकती हूँ ना। तो इसीलिए मैंने उनको ये कहा कि आप जो है ना वो अपना जीमेल खुद बनाएं। तो गाइस बस इधर देखो। इस बात पे गाइस उन्होंने मतलब इतना बुरा बनाया इतनी सी बात पे। हाँ ये देखिए, अगर आपने यूट्यूब चैनल बनाना है ना, तो आप सबसे पहले आपने अपना जीमेल और उसका पासवर्ड किसी को भी नहीं बताना है। अब हाँ, यही चीज तो है आपके यूट्यूब की मेन। आप चाहे यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। हाँ, आपने वो लिख के रख लेना है, ताकि फिर जब को कल को वो मोबाइल जो आज हमें कह रही थी ना प्ले स्टोर बना दो, देखें कल को वो मोबाइल चेंज करती है तो दूसरे मोबाइल ते चैनल नू लेके जाना है। वो क्योंकि कैसे, वो ऐसे ही तो जाएगा। किवें जाएगा, पासवर्ड ਤੇ ਜੀਮੇਲ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਨੂੰ ਕਵੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਮੇਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਮੇਲ ਬਣਾ ਦੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਮੇਲ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਮੇਲ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚ ਖੋਲ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜੀਮੇਲ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚ ਖੋਲ ਲਵੇ ਤੁਹਾਡਾ। हाँ, और तुम लोगों को पता है, अगर वो मैं उसका जीमेल बना देती हूँ और उधर से वो भी जीमेल ऑन करती है, तो उसके जितने भी कॉन्टेक्ट्स भी होंगे ना वो भी मेरे पास आ जाएंगे। ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, हम्म, ਇਹ ਆਪ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਆਈਡੀ ਜੀਮੇਲ ਆਪ ਬਣਾਈ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ हम्म, ਕਿੱਡੀ ਅਜੀਬ ਹੈਗੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓ। हम्म। ਹਾਂ बस इस चीज पे मैंने उनको ना हम ही नहीं भरी, तो मतलब बस मैंने मैंने ये मेरे पास, मैं सारी चीजें बताने के लिए तैयार हूँ, हर चीज बताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप अपना जीमेल खुद बना कर आएंगे तो मैं आपको हर चीज बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसे नहीं मैं कर सकती कि मैं आपको जीमेल बना के दूं। जीमेल बनाने के लिए यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, आपको नजर आ जाएगा कैसे बनाना है। मैं ये चीज बना के दे ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि फिर कल क्योंकि को आपने मोबाइल चेंज करना है तो क्या आप हमारा के पास आएंगे? हमारा मैंने फोन चेंज किया है, मेरा यूट्यूब इसमें खोल दो। हाँ मैं तो, और अगर वो ऐसे आ जाए, सोचो वो कहे मैं मोबाइल बेच रही हूँ रीसेट मार के, ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ मेरा यूट्यूब खोलना है वो मैंने चाहिए तो मैं किथों यूट्यूब खोल के दवांगी। और वो तो खोलता ही नहीं है ऐसे, हाँ उधर होगा दूसरे मोबाइल में लॉगिन तो तभी वो दूसरे मोबाइल में खोलेगा। अदरवाइज वो आपको पासवर्ड भी कह देता है कि सॉरी। हाँ ऐसे जी भी होता है हाँ। अक्सर। वो आप अगर आपका दूसरे मोबाइल में जीमेल है ना, इधर तो कर। इस मोबाइल में भी आप खोल रहे हैं एक से दूसरे में, हाँ तो पहले में होना जरूरी है। अगर आप ये करें कि आप वहां से मोबाइल हाँ रीसेट मार रहे हैं और इधर आके कह रहे हैं दूसरे मोबाइल में यूट्यूब खोलना है, फिर नहीं तो खुलना। आपका वो रीसेट, आपका वो अगर आप पासवर्ड करेक्ट भी लगा देते हैं ना, तो तब वीवो उसको रिजेक्ट कर देगा। हाँ, बड़ा सख्त उसको तो रूल है। ऑप्शन चाहिए, उसको एक रीजन चाहिए, छोटा सा भी इधर, छोटा सा भी मसला आपकी पूरी लाइफ को इधर उधर कर सकता है। आपकी सारी मेहनत जाया। और सबसे पहले जब अगर आपने यूट्यूबर बनना है, यूट्यूब पे कामयाब होना है, तो पहले आपने अपना पासवर्ड किसी को नहीं बताना, जीमेल किसी को नहीं बताना, जीमेल और पासवर्ड, और दूसरा उसको लिख के आप रख लोगों को लेना है। पता है गाइस, और आप मोबाइल चेंज करना है, मोबाइल चेंज करने से पहले पहले ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ YouTube ਇੱਧਰ ਖੋਲਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਸਵਰਡ ਆਏਗਾ पुराने मोबाइल, हमारे पुराने मोबाइल ਦੇ जीमेल ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ आएगा। अब किसी को ना पासवर्ड नहीं आता था तो वो कोड के जरिए भी आपका लॉगिन कर देता है। तो वो जब आपको पासवर्ड नहीं याद होगा ना, पासवर्ड अगर आप लगा भी देते हैं ना, तो तब भी वो चेक करने के लिए कहता है कि ये आप ही है ना, हाँ, इसमें ਪੁਰਾਣੇ ये ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ। हाँ। ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ YouTube ਖੁੱਲਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ YouTube ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾ, ਯੂਟਿਊਬਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਬਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ YouTube ਖੋਲਣਾ, ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਹੈਗਾ ਰੀਸੈਟ ਮਾਰ ਕੇ। ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ YouTube ਖੋ ਦੋਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਵੇਚੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ नवा फोन लेने जाओगे, तो फिर आप सोचोगे अब मैं इस पे अपना YouTube खोलता हूँ, तो फिर वो नहीं जे खुलना, हाथ तो बैठोगे तुसी। और आप लोगों को पता है हमारे साथ क्या हुआ था? हम लोगों का एक यूट्यूब चैनल था, वो मोबाइल ना मेरे पाँव के नीचे आकर टूट गया और उसकी एलसीडी उड़ गई। अब मेरे से गलती ये भी थी कि मैंने उसको किसी भी मरीना के मोबाइल में भी नहीं लॉगिन किया हुआ था, ना घर के किसी और मोबाइल में, वो सिर्फ एक ही उसी मोबाइल पे था।
वो मेरा मोबाइल टूट गया, अब मैं हार रोड गई, मैंने उनको कहा कि ये एलसीडी, वो कहे नहीं इसकी तो अवेलेबल ही नहीं है, ये तो है ही नहीं एलईडी, खत्म हो गया मोबाइल। मोबाइल है ना अब मैं पुराना में सी। लगाई जा रही हूँ, लगाई जा रही हूँ, और मैं उसका पासवर्ड मुझे नहीं आता था, मैंने फॉरगेट किया, मैंने कहा चलो न्यू लगा लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन नहीं, उसने वो यूट्यूब आज तक मुझे नहीं खोलने दिया। हाँ जी। और वो मेरी एक मेहनत थी, वो भी ज़ाया हो गई थी, तो फिर इसलिए उसके बाद मुझे पता लगा कि हो हाय ऐसे होता है, ये चीज़ का मुझे खुद भी नहीं पता था, मैंने खुद इस चीज़ की पहले ख़ता खाई है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ भी ये सबसे पहले ही शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जिस पे जो इंसान मेहनत करता है ना, उसको अपनी मेहनत वो पता होती है कि मैंने ये मेहनत की है, तो वो दूसरों को भी इस चीज़ से बचा लेता है। अगर आपको वो वेल विशर समझता है तो वो आपको बता देगा, अगर वो कहेगा, अगर मेरे दिल में होता कि मैं तुम लोगों को क्यों बताऊं, मैं ऐसे ही तुम लोग को कर देती हूँ, अगर उनको भी कर देती, मेरे दिल में ये चीज़ नहीं थी तो मैंने बता दी उनको भी, और आपको भी बता रही हूँ ऑन स्क्रीन कि ये चीज़ कभी भी किसी से नहीं बनवाते हैं, ये चीज़ आपकी अपनी खुद होती है, और ये चीज़ का आपने खुद छुपाओ करना है। आपको पता है जिस मोबाइल में आप का यूट्यूब चैनल है ना, वो मोबाइल भी किसी को पकड़ाना नहीं चाहिए, वो मोबाइल भी किसी को नहीं पकड़ाना चाहिए, वो अपने पास रखें, अपने उस इंसान को पकड़ाएं जो जिस पे आपको एतबार है, हाँ। आप उसको भी ना पकड़ाएं जो कि आपको पता है कि मतलब ये चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहिए, ये अल्लाह की तरफ से अगर जाए तो जाए, ये खुद नहीं है ये करना चाहिए कि एलो जी जो मर्जी कर दे रहो। हाँ। अब मैं ना अपना पुराना चैनल ढूंढ रही हूँ, मैं दिखाऊं हम कब से यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। हमारा इतनी छोटी होती थी, लेकिन वो चैनल मुझे मिल नहीं रहा होता था ना हमारा एक हमारा वो सर्च चाहता ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਐ ਗਿਆ नहीं ते इन्ने बड़े चैनल ने तेरे ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਬਟ ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ है। पता नहीं ਉਹਦਾ नाम पता नहीं की ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ भी नहीं याद ਹੈਗਾ, हमारा बाटी रे पता नहीं की सी। बाकी गाइस मैं तुम लोगों को सही बात बताऊं ना कि मतलब इंसान जो है ना सब कुछ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, हर चीज़ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। अगर ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ अच्छा नहीं कर सकते तो ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ बुरा ਕਰਨ ਦਾ भी कोई हक नहीं रखते, इसीलिए मैंने उनको ये चीज़ नहीं बना कर दी, क्योंकि अगर मैं उनका कुछ अच्छा नहीं कर सकती हूँ तो मैं उनका बुरा करने का भी कोई हक नहीं रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं उनके साथ बुरा कर भी लेती हूँ तो अल्लाह ताला मुझे उसकी सज़ा उसी सूरत में दे देंगे। जिस फील्ड में वो आना चाह रहे हैं मैं ऑलरेडी हूँ, अगर मैं इस फील्ड के हवाले से उनके साथ कुछ गलत करती हूँ तो वो अल्लाह की तरफ से मेरे साथ भी हो जाएगा। तो भाई हम लोग हर बंदा, मैं चाहती हूँ करें मेहनत, हर चीज़ करें, लेकिन अपना खुद करें, अपने हाथों से बनाएं, अपने हाथों से करें। आपने जो खुद किया होगा ना वो आपको पता होगा कि जी हमने किया। ऐसे आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम तो नहीं ना कल को लगाएंगे कि भाई तू कितना सी, मैंने नहीं पता, ਤੂੰ तू ਬਣਾ दे। ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀਮੇਲ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੇਮ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਊਟ ਆਊਟ ਵੀ ਲੈਣ और ਜਾਂਦੇ देखिए ਹੋ। अगर एक ऐसा बंदा आपके पास आ रहा है जिसको जीमेल, हर बंदे को जीमेल बनाना आता है, एक ऐसा बंदा आपके पास आ रहा है जिसको जीमेल भी नहीं बनाना आता, तो वो फिर क्या ही होगा, आप खुद सोचे ना जरा, मतलब उसका माइंड कितना मतलब आप पे डिपेंड होगा जिसने उसको बना कर दिया होगा, हाँ उसका तो सारा माइंड ही आप पे डिपेंड होगा कि यही बंदा है, यही चीज है, यही कर रहा है, ये कर रहा है ਇਹ जो। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। हाँ ये आगे भी ਜਿਹੜੇ करेगा। ਮਸਲੇ ਆਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, हाँ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਧਰ ਘੜ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਉੱਡ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। चलो ठीक है फिर वीडियो चलिए काफी। ठीक है गाइस, काफी लंबी बकवास कर दी हम लोगों ने। उम्मीद करते हैं आपका हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी जाया करें, और प्यारा सा अपना छोटा सा कमेंट्स भी किया करें। बाकी मिलते हैं आपसे किसी अगले न्यू व्लॉग में इंशाल्लाह। हमें अपनी दुआ में बहुत ज्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। 1 घंटा हो गया मैं बोलते हुए।